नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। चलिए अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो अमेरिका से सामने आ रही है। अमेरिका की राजनीति से एक बेहद चौंकाने वाली और गंभीर घटना सामने आई है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अचानक हमला कर दिया गया। जी हां, आपको बता दें कि घटना जो है मिनियापोलिस में आयोजित एक टाउन हॉल मीटिंग के दौरान हुई है, जहां पर इल्हान उमर स्थानीय नागरिकों को संबोधित कर रही थी। भाषण के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति अचानक मंच के पास पहुंचा और उमर पर एक अज्ञात पदार्थ फेंक दिया। इस घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई है और सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर ने बहुत तेजी से उमर के पास पहुंचकर उन पर हमला किया, जिससे किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमलावर को काबू में कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। राहत की बात ये रही कि इस हमले में इल्हान उमर को कोई शारीरिक चोट नहीं आई, लेकिन घटना ने अमेरिकी राजनीति में हिंसा और असहिष्णुता को जो है कहीं ना कहीं लेकर एक बार फिर से जो है चिंता बढ़ा दी है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब इल्हान उमर एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर भाषण दे रही थी। दरअसल इसी महीने मिनियापोलिस में जो है अमेरिकी आवर्जन और सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी यानी ICE के एक एजेंट द्वारा जो है एक महिला को गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना सामने आई थी। इल्हान उमर इसी घटना के खिलाफ आवाज उठा रही थी और इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बता रही थी। अपने भाषण में वे ICE को खत्म करने की मांग कर रही थी और साथ ही अमेरिका की गृह मंत्री क्रिस्टी नोएम से इस्तीफा देने की अपील भी कर रही थी। हमले से ठीक पहले जो है इल्हान उमर बेहद तीखे शब्दों में ट्रंप प्रशासन और उसकी आवर्जन नीति की आलोचना कर ही रही थी। इसी दौरान काले रंग की जैकेट पहने एक व्यक्ति मंच के पास आया। उसने हाथ में एक सिरिंज ली थी, जिसे उसने इल्हान उमर की ओर निशाना बनाकर दबाया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सिरिंज में कोई तरल पदार्थ भरा हुआ था और उससे जो है सिरके जैसी तेज गंध आ रही थी। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि उस पदार्थ की प्रकृति क्या थी और वे कितना खतरनाक हो सकता था। हमले के तुरंत बाद जो है इल्हान उमर कुछ क्षणों के लिए घबरा गई थी, जो स्वाभाविक भी था। वहीं आपको बता दें कि लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए मंच से साफ कहा कि वे डरने वाली नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे हमले उन्हें अपने काम से पीछे नहीं हटा सकते। उमर के इस बयान को उनके समर्थकों ने साहस और दृढ़ता का प्रतीक बताया है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उनके समर्थन में तालियां बजाई और नारे भी लगाए। वहीं मिनियापोलिस पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो है हमलावर को गिरफ्तार कर काउंटी जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ 3rd कैटेगरी का अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी जो है मौके पर बुलाया गया, जिसे सिरिंज और अज्ञात पदार्थ के सैंपल को अपने कब्जे में ले लिया गया है। अब ये जांच की जा रही है कि हमलावर की मंशा क्या थी और क्या ये हमला किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। घटना के बाद जो है इल्हान उमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है, मैं ठीक हूँ, ऐसे छोटे मोटे हमलावर मुझे मेरा काम करने से नहीं रोक सकते। मैं इनकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। मेरा साथ देने वाले सभी लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उनका ये बयान तेजी से वायरल हुआ और देश विदेश से कई नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने उनके समर्थन में संदेश भेजे। इस हमले के बाद व्हाइट हाउस की ओर से अभी तक कोई जो आधिकारिक प्रतिक्रिया है वे सामने नहीं आई है, जिसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इल्हान उमर को जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे मुखर और कट्टर आलोचकों में गिना जाता है। ट्रंप और उमर के बीच टकराव कोई नया नहीं है। ट्रंप कई बार जो है सार्वजनिक मंच और सोशल मीडिया पर इल्हान उमर पर तीखे हमले कर चुके हैं। दिसंबर में एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान ट्रंप ने इल्हान उमर को जो है कचरा तक कह दिया था और उनके दोस्तों को भी इसी तरह अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया गया था। ऐसे बयानों की आलोचना जो है देश में हुई थी, लेकिन ट्रंप समर्थकों के बीच ने खुला समर्थन भी मिला। राजनीतिक विशेषज्ञों का
माना है कि इस तरह की बयानबाजी से नेताओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा मिलता है और समाज में नफरत का माहौल बनता है। तो वहीं इल्हान उमर अमेरिका की सबसे चर्चित और विवादित सांसदों में से एक रही है। वे न सिर्फ एक मुस्लिम महिला है बल्कि शरणार्थी पृष्ठभूमि से आने वाली नेता भी है, जो खुलकर ट्रंप की नीतियों, खासकर आवर्जन और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाती रहती है। और यही वजह है कि उन्हें लगातार धमकियां मिलती रही है और अब ये हमला उसी बढ़ते राजनीतिक तनाव की एक और कड़ी के रूप में भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। कुल मिलाकर इल्हान उमर पर हुआ ये हमला जो है अमेरिका में राजनीतिक असहमति के हिंसक रूप लेने की एक और चेतावनी है। ये घटना न सिर्फ एक सांसद की सुरक्षा पर सवाल उठाती है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक सहिष्णुता पर भी गंभीर बहस छेड़ती है। आने वाले दिनों में ये देखना बहुत अहम होगा कि जांच में क्या सामने आता है और अमेरिकी प्रशासन इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाता है। फिलहाल इल्हान उमर सुरक्षित है, लेकिन ये घटना अमेरिकी राजनीति पर एक गहरी छाप छोड़ गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। साथ ही आपको हम ये बता दें कि हमारे कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करते, ना ही किसी को ब्लैकमेल करते हैं और साथ ही हम कोई ऐसी खबर नहीं दिखा रहे जिससे पाखंड फैले, ढोंगी बाबाओं की खबर हम नहीं दिखा रहे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।